शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन तो कहीं अवैध रूप से लोग अगर सड़कों पे दुकान बनाते हैं तो उन दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। हम इस समय सियालदह स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग यहाँ हर रोज आवाजाही करते हैं, लेकिन ये जो स्टेशन का इलाका रहा है यहाँ अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा तादाद में गैरकानूनी तौर पर जो वेंडर हुआ करते थे वो बैठते थे और जो दुकानें थी वो दुकानें भारी तादाद में यहाँ पर थी। यहाँ पर गाड़ियों का आवाजाही भी लगभग नामुमकिन हो चुका था और लोगों को खासा परेशानी होता था। और यहाँ लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये इलाका है, नया मेट्रो स्टेशन बनने के बाद यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे जो हॉकर्स बैठते हैं, खासकर जो अवैध रूप से बैठते हैं, उन्हें हटाने की मुहिम छेड़ी जाए। लेकिन सरकार आने के तुरंत बाद अगर 10 दिन पहले कोई सियालदह स्टेशन आया होगा तो एक चित्र देखने को मिला होगा, और आज अगर सियालदह स्टेशन में हम खड़े हैं तो चित्र कुछ और आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो साफ तौर पे बहुत स्मूथली यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। दूसरे छोर पर अगर आप सड़क पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे जो ट्रॉलीज है वो रखा गया है, लेकिन यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया था। और सिर्फ सियालदह स्टेशन ही नहीं बल्कि सियालदह हावड़ा स्टेशन दोनों में ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सिर्फ गैरकानूनी तरीके से दुकानें नहीं बल्कि घर जहां पर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया है उन घरों को भी तोड़ने का काम बदस्तूर जारी है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस सरकार के जमाने में किसी भी सूरत पर कोई भी गैरकानूनी काम को आगे करने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां अतिक्रमण हो, अवैध अतिक्रमण हो तो हटना ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ मिनिस्टर्स के नाम भी ले रहे हैं। अनुपम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुपम, जिन मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के या नेताओं के जो नाम लिए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर किस तरह का एक्शन अब देखने को मिल रहा है और किस किस तरह का उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था या अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था? जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले ही 4 लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें राजू नस्कर है बेलेघाटा से, इसके बाद पप्पू सोना पप्पू है जिसे ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है, जावेद खान जो पूर्व मंत्री थे टीएमसी सरकार में, उसके पुत्र का नाम लिया है, और अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। तो इस पर एक्शन थोड़ा बहुत तो देखने को मिल ही रहा है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कल अभिषेक बनर्जी का जो घर है वहाँ पर एक नोटिस भेजा गया जहाँ पर डिमोलिशन की बात की गई है, कुछ निर्माण किया गया है, जो नक्शा जो था उससे हटकर निर्माण किया गया है, उसे तोड़ने की बात कही गई है। तो इस तरह के एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जो लिस्ट अभी अभिषेक बनर्जी की सामने आ रही है वो फर्जी है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप भी इस पर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले 4 लोगों के नाम लिए थे, उनमें से थोड़ा बहुत एक्शन अभी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, पहले नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। जी।